नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन गहरी समस्या की। हमारे दिमाग में जो विचार लगातार चलते रहते हैं ना, जिन्हें हम रोक नहीं पाते। इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि इस बेचैन मन को साधा कैसे जाए। चलिए कुछ सवालों से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन भर की मेहनत के बाद शरीर तो एकदम थक चुका है, आराम चाहता है, लेकिन दिमाग है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। या फिर ये कि मन में पुरानी बातें बार बार चल रही हैं, या उन समस्याओं की चिंता हो रही है जो अभी तक आई भी नहीं है। देखिए, अगर ऐसा होता है ना, तो ये बहुत ही आम अनुभव है। और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बस एक अप्रशिक्षित मन है, बिल्कुल एक ऐसी मांसपेशी की तरह जिसे ट्रेन नहीं किया गया। और अच्छी खबर क्या है, जैसे मांसपेशी को प्रशिक्षित किया जा सकता है, वैसे ही मन को भी किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक अप्रशिक्षित मन हमारी मानसिक ऊर्जा को कैसे खत्म कर देता है। क्योंकि जब हमें ये पता होगा ना कि दांव पर क्या लगा है, तभी तो इसे साधने का असली मोटिवेशन आएगा। ये स्लाइड एक बेचैन और एक प्रशिक्षित मन के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है बेचैन मन जो लगातार ऊर्जा बर्बाद करता है, दूसरों से तुलना करने में, छोटे छोटे फैसलों पर बहुत ज्यादा सोचने में। वहीं एक प्रशिक्षित मन उसी ऊर्जा को शक्ति में बदलता है, वर्तमान में रहता है और एकदम स्पष्ट होकर निर्णय लेता है। फर्क बहुत बड़ा है। और पता है, ये कोई आज की समस्या नहीं है। हजारों सालों से इंसानों ने इस चुनौती का सामना किया है और इसका समाधान भी खोजा है। चलिए देखते हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान इस बारे में क्या कहता है। स्वामी विवेकानंद का ही उदाहरण ले लीजिए। युवावस्था में उनका मन बहुत तेज था, पर उतना ही बेचैन भी। सच की तलाश में वो हर जगह भटके और आखिर में उन्हें क्या समझ आया कि मन अपने आप में कोई दुश्मन नहीं है, असली समस्या है उसे सही दिशा ना मिलना। ये एहसास कितना सार्वभौमिक है, इसका प्रमाण हमें भगवद गीता में मिलता है। महान योद्धा अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल, हठी और बलवान है। मुझे लगता है कि इसे वश में करना हवा को नियंत्रित करने जैसा ही मुश्किल है। और इस पर कृष्ण का जो जवाब है ना, वही इस पूरे विश्लेषण का सार है। वे सहमत होते हैं कि हाँ, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और वो दो सरल लेकिन शक्तिशाली समाधान बताते हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो ये पहला समाधान, अभ्यास, आखिर है क्या? सुनने में भले ही भारी शब्द लगे, पर इसका मतलब बहुत ही सरल है। जब भी मन भटके, चाहे वो चिंता में हो, अतीत में हो या भविष्य में, उसे बिना किसी जजमेंट के धीरे से वापस वर्तमान में ले आना। बस यही है मानसिक प्रशिक्षण का सार। बार बार किया जाने वाला एक छोटा सरल सा काम। और वैराग्य का अर्थ है अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाना। ये समझना कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर हकीकत नहीं बनता। वैराग्य का मतलब है विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखना, बिना उनसे उलझे हुए। ये सिर्फ प्राचीन दर्शन नहीं है, अब तो आधुनिक विज्ञान भी इन सिद्धांतों की पुष्टि करता है। चलिए देखते हैं कि जब हम मन को प्रशिक्षित करते हैं तो मस्तिष्क के स्तर पर असल में होता क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह एक कमाल का कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं है, यह हमारे अनुभवों और आदतों के आधार पर बदल सकता है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, हमारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड है भटकना, लेकिन जब हम बार बार अपना ध्यान वापस लाने का अभ्यास करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में फोकस वाले न्यूरल पाथवे मजबूत होते जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में वजन उठाकर मांसपेशी बनाना। तो अब सिद्धांत को व्यवहार में लाते हैं। यहाँ 3 बहुत ही सरल तकनीकें हैं जिन्हें कोई भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। सिर्फ 3 बहुत सरल हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। ये 3 तकनीकें हैं: 1 मिनट की जागरूकता, विचार को नाम देना और एक कार्य का नियम। और ये तीनों अभ्यास और वैराग्य के सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। पहली तकनीक, 1 मिनट की जागरूकता। दिन में बस 3 बार 1 मिनट के लिए जो भी कर रहे हैं उसे छोड़ दें और अपनी आंखें बंद कर लें। अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें देखना है। यह मन को वापस लाने का अभ्यास है। दूसरी तकनीक, विचार को नाम दें। जब कोई विचार आए तो उसे मन में एक लेबल दें, जैसे अतीत का विचार या भविष्य की चिंता। ऐसा करते ही आप उस विचार से तुरंत एक दूरी बना लेते हैं। यह वैराग्य का अभ्यास है। और तीसरी तकनीक, एक कार्य का नियम।
हर दिन कम से कम 20 मिनट के लिए सिर्फ एक काम करें, बिना किसी भटकाव के। कोई फोन नहीं, कोई दूसरा टैब नहीं। ये आपके ध्यान केंद्रित करने की मांसपेशी को सीधे तौर पर मजबूत करता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या मन हमारे नियंत्रण में है या हम मन के नियंत्रण में हैं? जवाब चाहे जो भी हो, यह याद रखना जरूरी है कि सिर्फ इस सवाल पर सोचना ही जागरूकता की दिशा में पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है।